हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी विशिष्ट जो स्वाति नामक पुस्तक है उसके पाठ 4 नीति काव्य के अंतर्गत दो कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। एक में आपके कबीरदास हैं जिसमें अमृतवाणी, दूसरे में आपका बिहारी के दोहे को संकलन किया गया है जो नीतिपरक दोहे हैं। तो हम कबीर के अमृतवाणी का अर्थ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरा उसका भाग जो है बिहारी के दोहे, जो नीतिपरक दोहे हैं जिनको हमें पढ़ के कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती है। ठीक ना। बिहारी सतसई के अंतर्गत नीतिपरक दोहों में जीवन व्यवहार के अनेक पक्ष रखे गए हैं। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को कमेंट्स करिए, वीडियो में कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। इसका पहले का अर्थ हम समझेंगे। पहला जो है समय समय सुंदर सवै रूप कुरूप न कोय, मन की रुचि जेती जितय तिन तेती रुचि होय। कबीरदास जी बिहारी कवि कहते हैं कि समय समय पर सभी, समय समय सुंदर समय समय पर सभी सुंदर होते हैं। रूप करूप न कोय, इस संसार में सुंदर असुंदर जैसा कुछ भी नहीं होता है। मन की रुचि जेती जितय, जेती मतलब जितनी, जितय मतलब जिस तरफ, ठीक है ना। तिन तेती रुचि हो, तीन मतलब उसमें, तेती मतलब उतनी ही क्या हो जाती है, रुचि हो जाती है। हमारा मन जिसको भी पसंद कर लेता है उसमें उतनी ही रुचि हो जाती है। अर्थात वह वस्तु, वह स्त्री, वह पुरुष हमें उतना ही सुंदर दिखने लगता है। यानी कि हमारे मन की रुचि पर है। हम जिस पर अपनी रुचि, अपनी पसंद कर लेंगे वही व्यक्ति, वही मनुष्य, वही वस्तु हमें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिय लगने लगेगा। तो इस संसार में सुंदर असुंदर जैसा कुछ भी नहीं है। सभी समय समय पर सुंदर असुंदर लगते हैं। कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति हमें बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन वही कुछ समय के बाद हमें क्या हो जाएगा, अप्रिय दिखने लगेगा। तो वो हमारे मन की रुचि पर ही पूरी तरह से क्या होता है, डिपेंड करता है। ओके। दूसरा जो है मरत प्यास पिंजरा परयो, सुआ दिनन के फेर, आदरु दय दय बोलियत बायस बल की वेर। ठीक है ना। कवि बिहारी जी कहते हैं कि मरत प्यास पिंजरा पर, संसार में समय का बड़ा महत्व होता है। इसमें समय के महत्व को बताया गया है। ठीक है ना। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि असमय के चलते, यानी कि समय जब खराब है तो उस समय पिंजरे में रहते हुए तोता भी प्यासा मरता रहता है। यानी कि जब समय खराब है तो जो पहले पिंजरे में रह करके हर सुख सुविधा है, उस एक तोते को लोग बहुत मानते हैं और उसकी बहुत सेवा करते हैं। लेकिन अगर समय खराब है तो पिंजरे में रहने वाला तोता भी प्यासा मरता रहता है। और दूसरी तरफ आदरू दय दय बोलियत बायस बल की बेर, दूसरी तरफ कईयों कौवे का सुसमय चल रहा है, अर्थात अच्छा समय चल रहा है, तो कनागतों के समय उसे आदर देकर बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं। यह अच्छे और बुरे समय की बात है। यानी कि जब उसका समय होता है तो खाना खिलाते हैं उसको बुला करके। यानी कि जब पितृपक्ष होता है तो कौवे को बुला करके लोग बाग क्या करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उसको बुलाते हैं। तो यही समय की बात होती है। यानी कि जब समय हमारा अच्छा है तो हमें हमारे साथ अच्छा होगा, और समय बुरा है तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा। समय अच्छा है तो भले हुआ व्यक्ति क्यों बुरा ही क्यों ना हो उसके साथ अच्छा होता है, लेकिन अगर समय खराब है तो भले ही हम क्यों कितने अच्छे ना हों, अच्छे हों, ठीक है ना, फिर भी वो हमारे साथ बुरा व्यवहार होगा। तो इसमें समय के महत्व को बताया गया है। ओके। तीसरा इसमें जो है, बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। कह रहे हैं, कभी कहता है कि बिना गुणों के सिर्फ नाम का यश प्राप्त करके कोई बड़ा
नहीं बन जाता। बड़े न होजे गुणन बिन, बिना गुणों के कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। बिदत बढ़ाए पाए, मतलब नाम का यश प्राप्त करके कोई बड़ा नहीं बन जाता है। एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे कहत धतूरे सो कनक। लोग क्या करते हैं, धतूरे को कनक या सोना भी कहते हैं, लेकिन उससे गहना नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना। उसी प्रकार हमारा नाम यश है, अर्थात हमारा नाम बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त है, तो हमारे अंदर गुण नहीं है तो उसका हमें यश प्राप्त नहीं होगा, अर्थात हमारा बड़े नहीं बन पाएंगे। हमारे बिना गुण के हमारा सम्मान नहीं हो पाएगा। एक निश्चित समय के लिए सम्मान हो सकता है, ठीक है ना, नाम के कारण, लेकिन वही जब गुणों नहीं है, वह नाम फिर एक निश्चित समय के बाद हमारा सम्मान गिरा देता है। ठीक है ना। तो बिना गुणों के कोई महान नहीं बन पाता है। इसका आप अर्थ देख सकते हैं, प्रसंग देख सकते हैं, संदर्भ देख सकते हैं, काव्य सौंदर्य देख सकते हैं। चौथा देखिए, नल की अरुणल नीर की गति एक करे जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचे हो। कह रहे हैं कभी कहता है कि इसमें नल और नर की चाल एक सी होती है। नल की अरु, नल नीर की, ठीक है ना। कह रहे नर और नल जो होती है, जल देने वाला नल जो होता है, दोनों की गति एक करी जो है, मतलब दोनों की गति एक समान होती है। जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचे हो, जितने नीचे वह चलेगा उतना ही ऊंचा उठता जाएगा। अर्थात पानी का नल, ठीक है ना, जितना नीचा होकर चलेगा उतना ही ऊंचा पानी पहुंचेगा, अर्थात जितना नीचे वो झुकेगा उतना ही ज़्यादा पानी फेंकेगा ऊपर। उसी प्रकार मनुष्य जितनी नम्रता का व्यवहार करेगा, समाज में उतना ही सम्मान प्राप्त करेगा। ओके, इसका प्रसंग देख सकते हैं, व्याख्या देख सकते हैं, काव्य सौंदर्य भी देख सकते हैं, काव्य विशेष जिसे कहा जाता है। पांचवा जो है, इसमें ये कह रहे हैं, सोहत संग समान सौ इह कहे सब लोग, पाक पीन ओठन बने काजर नयन अनुजोग। ठीक है ना। तो इसमें कभी कह रहे हैं, सोहत संग समान सौ इह कहे सब लोग। कभी कहता है कि सब लोग यही कहते हैं कि समान स्थिति वाले लोगों का साथ ही शोभा देता है, मतलब जो जिस स्थान पर समानता प्राप्त करता है, जो जिस स्थान के लिए बना है, वह उसी स्थान पर ही शोभा प्राप्त करेगा। जैसे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, पान का लाल रंग ओंठों पर ही शोभित होता है और काजल दोनों नेत्रों में ही शोभा पाता है। यानी कि जो व्यक्ति जहाँ पर शोभित होगा वह वहीं पर शोभा प्राप्त करेगा, अन्य जगह पर शोभा नहीं प्राप्त करेगा। असमान वस्तु या लोग शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं, ना ही उनमें आकर्षण होता है। ठीक है ना। इनके आप अर्थ देख सकते हैं, इसका काव्य सौंदर्य भी देख सकते हैं। ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है, दोहा चंद का प्रयोग है। छठवां जो है, को कही सके बड़ेन सो लखै बड़ी ऐभूल, दीने दई गुलाब की उड़ डारन दे ये फूल। ठीक है ना। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि को कही सके बड़ेन सो, बड़ों ने उनकी बड़ी भूल को देखकर, लखै बड़ी यह भूल, कह रहे हैं कि कोई भी बड़े व्यक्तियों को देख कर के, भले वह लाखों से बड़ी यानी बहुत बड़ी, देखकर मतलब बहुत बड़ी भूल क्यों ना कर डाली हो, फिर भी उनसे कोई कुछ कहता नहीं है। को कह सके, कोई नहीं कह सकता। बड़िन सो लखै बड़ी ये भूल, करें बड़ों की उनकी बड़ी भूल को देखकर भी कोई उनसे कुछ कह नहीं पाता, अर्थात कह नहीं सकता। दीने दई गुलाब की उन डारन हुए फूल, ईश्वर ने इतने सुंदर गुलाब के फूलों को, ठीक है ना, फूलों की डाल पर भी कांटे लगा दिए हैं। उन डारन हुए फूल, कह रहे कि उन कांटों मतलब उनके डालों में भी क्या कर दिया है,
कांटे लगा दिए हैं, अर्थात कांटे और गुलाब का संग हो गया है। तो तात्पर्य यह है कि जो बड़ा व्यक्ति होता है उनमें भी कुछ न कुछ बुराइयां हो सकती है, ठीक है ना। तो भी उनकी अच्छाई को देख करके उनकी बुराइयों को कोई कुछ कह नहीं पाता है। उसी प्रकार गुलाब भी बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ बुराइयां हैं, एक कांटा है, ठीक है ना। इसके आप शब्दार्थ देख सकते हैं, प्रसंग देख सकते हैं, संदर्भ देख सकते हैं। संदर्भ तो पूर्वत रहता है, पूर्वत मतलब जो शुरू वाला था। व्याख्या, लेकिन अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो आप पूर्वत मत लिखिएगा, काव्य सौंदर्य हो गया, ठीक है ना। अगला जो है 7वां, ये है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सूना फिर घटे बरु समूल कुम्हिलाए। बहुत अच्छा इसमें कह रहे हैं, कवि कहता है कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ते जाने पर मन सरोज बढ़ जाए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलूल, यानी कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ जाने पर मन रूपी कमल भी साथ साथ बढ़ता जाता है। मन सरोज मतलब मन रूपी कमल, सरोज मीन्स कमल, भी बढ़ता जाता है। घटत घटत सु न फिर घटे बरु समूल को मिलाए, ठीक है ना। लेकिन संपत्ति रूपी जल के घट जाने पर घटत घटत सु न फिर घटे, संपत्ति रूपी जल के घट जाने पर मन रूपी कमल घटता नहीं है। चाहे बरु मतलब चाहे समूल मतलब जड़ सहित, कुम्हिलाए मतलब मुरझा क्यों न जाए, चाहे वह जड़ समेत मुरझा क्यों न जाए। तात्पर्य यह हुआ कि धन के बढ़ने पर मनुष्य का मन हर बात में ऊंचा होता जाता है, लेकिन धन की कमी आने पर मन के अहंकार या बड़प्पन में कमी नहीं आती, चाहे वह नष्ट होने को मजबूर क्यों नहीं हो जाए। एक बार किसी व्यक्ति के पास पैसा आ गया, तो उस पैसे के अनुसार संपत्ति आ गई, तो उस संपत्ति के अनुसार वो क्या करेगा, अपना व्यवहार आचरण सब कुछ करने लगेगा। लेकिन वही संपत्ति घट गई एक बार, फिर भी उसका आचरण उसी तरह रहेगा जब तक वह नष्ट नहीं हो जाता। जब नष्ट हो जाएगा, जब पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, तब फिर तो कुछ होता नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि एक आदत, एक बार जिसकी आदत पड़ गई तो वो आदत हमारी उसी के अनुसार, हमारा आचरण व्यवहार उसी के अनुसार रहता है, ठीक है ना। 8वां जो है, बुरा बुराई जो तजय तो चित्त खरौ डरात, जो निलंकु मयंकु लख गनय लोग उत्पात। कह रहे हैं बुरा बुराई जो तजय तो चित्त खरौ डरात। कह रहे हैं दुर्जन व्यक्ति यदि अपनी दुर्जनता का परित्याग कर दे, बुराई को छोड़ दे, त्याग कर दे, छोड़ दे, तब भी सच्चे लोग की चित्त खरौ डरात, सच्चे लोगों पर, सच्चे लोगों के मन में उस पर शंका करते रहते हैं, अर्थात सच्चे लोग उस पर हरदम शंका करते रहते हैं। यदि दुर्जन व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग कर दे, फिर भी सच्चे लोग उस पर शंका करते रहते हैं। ज्यों निकलंक मयंक लख गनय लोग उत्पात। उदाहरण के लिए निष्कलंक चंद्रमा को देखकर भी लोग किसी उत्पात की आशंका से ग्रस्त रहते हैं। यानी कि एक बार यदि जिसके मन में आप जैसी छवि बना लेंगे, वह छवि उसके मन में उसी प्रकार रहेगी, भले ही आप क्यों अच्छे ना बन जाएं, ठीक है ना। इसका अर्थ ये होता है। तो इसका आप व्याख्या देख लीजिएगा, संदर्भ प्रसंग सब देख लीजिएगा, वीडियो स्किप करके आप देख लिया करिए। 9वां जो है, दिन 10 आदर उपाय कै कर ले आप बखानु, जौ लगी काग सराध पखु तो लगी सौ सन्मानो। देखिए इसमें क्या कह रहा है, दिन 10 आदर उपाय के कर ले आप बखान,
जौ लगी काग, यहाँ पर एक कौवे का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि काग को संकेत करते हुए लेख कहता है कि थोड़े दिनों के 10 दिन मतलब थोड़े दिन के लिए जो हमें सम्मान प्राप्त कर अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगते हैं। कर ले आप बखान, हम अपने आप उसकी बखानता करने लगते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जो थोड़े समय के लिए हमें सम्मान मिलता है, उस सम्मान को देखकर हम अपनी बखान बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगते हैं। एक उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जौ लगी काग श्राद्ध पख, यानी कि हिंदू धर्म में जब एक श्राद्ध पक्ष आता है 15 दिन के लिए, उस समय लोग क्या करते हैं, कौवे को 10 दिन के लिए आदर प्राप्त करके उसको खूब प्रशंसा करते हैं, उसको खूब खिलाते पिलाते हैं। ठीक है ना। तो कौवे को भोजन कराने में वह खाना श्राद्ध पा करके क्या होता है, परिवार की मातृत्व मित्रात्मा जो होती है उसको क्या करते हैं, वो ऐसे माना जाता है कि उसे मृतात्मा प्राप्त हो गई है, यानी कि जो मरा व्यक्ति है, मर गया है, तो उनको यह प्राप्त हो गया है। तो 10 दिन के आदर प्राप्त करके अपनी प्रशंसा खूब कर लें, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें केवल थोड़े समय के लिए ही प्रशंसा मिली है। जब तक हमारे अंदर गुण नहीं होगा, वह प्रशंसा हमें बहुत दिन के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है ना। इसकी आप व्याख्या देख लीजिएगा, प्रसंग देख लीजिएगा, काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा, वीडियो स्किप करके। जो आज का 10वां है, लास्ट जो है, अति अगाध अति अवथरव नदी कूप सरुबाय। ठीक है ना। सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। कवि कहता है कि अति अगाध, अगाध मीन्स अथाह, अति अवथरव मतलब उथला, नदी कूप सरुबाय। कवि कहता है कि नदी, कुआं, सरोवर और बावड़ी चाहे गहरी हो या उथली हो भी जिसकी प्यास बुझा दे, ठीक है ना, तो उस त्रिस्थित के लिए वह क्या होता है, सागर के समान हो जाता है। यानी कि चाहे नदी, कुआं, सरोवर, बावड़ी चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, चाहे गहरी हो चाहे उथली हो, यदि उससे जिस व्यक्ति की प्यास बुझ जाए, वह उसी के लिए क्या हो जाती है, एक सागर के समान हो जाती है। सो ताकव सागर जाकी वह प्यास बुझाए। कह रहे हैं कि वह उसके सागर, जिसकी वह प्यास बुझा दे, उसके लिए वह सागर के समान हुआ है। तात्पर्य हुआ कि संसार में जो कोई किसी की आवश्यकता की पूर्ति कर देता है, उसके लिए वही महान व्यक्ति बन जाता है। ठीक है ना। तो इसकी आप व्याख्या देख लीजिएगा, प्रसंग देख लीजिएगा और काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा। इसके प्रश्नोत्तरों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं आपको दिक्कत हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप मेरी थोड़ी तारीफ भी कर सकते हैं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।